डीएनए के पास ही सारा इंफॉर्मेशन होता है। ये सारा हार्मोन स्तन को सिग्नल भेजेगा, स्तन दूध निर्माण करना चालू कर देगा। यहाँ आदमी इंजेक्शन मार देता है। इसलिए गांव देहात में भी बोला जाता था माँ को कि बच्चे को ना दूध पिलाए तो अकेले में बैठ के दूध पिलाना चाहिए। बच्चों का उससे फेवरेट चीज कुछ नहीं है, सोच रहा उसके लिए दारू है। अरे हम लोग अनाथ आश्रम में बहुत बच्चों को पाले और आज से 20-25 साल बाद जब वो बड़े होंगे, जब तक पैदा नहीं हुआ उसे एम्ब्रॉय कहेंगे या हिंदी में क्या कहेंगे, भ्रूण। समझ में आ गया कि नहीं? पैदा होने से पहले क्या कहलाएगा, भ्रूण। पैदा हो गया तब उसको बेबी कहेंगे, फिर चाइल्ड। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया है। और उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होगा यहाँ पर, तब जाके फिर बॉय एंड गर्ल्स होगा। यहाँ जब जेंडर डिसाइड होने लगेगा तो बड़ा होने के बाद यहाँ पे आगे बढ़े। भ्रूण को भोजन कौन देता है? प्लेसेंटा। मेन होता है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा और बच्चे को कनेक्ट कौन करता है? एम्बिलिकल कॉर्ड। वो पतरका नलिया प्लेसेंटा नहीं है, थैलिया क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डिलीवरी के जस्ट बाद नहीं, थोड़े देर बाद बाहर निकलता है, उसे हम आफ्टर बर्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? आफ्टर बर्थ। क्या ना? अरे बाप रे बाप, जुड़वा बच्चा दोनों का प्लेसेंटा अलग अलग रहेगा। जुड़वा में 2 गो रहेगा, वहाँ पे एक के प्लेसेंटा से कैसे काम चलाएगा सर? मरिए जाएगा वो। सबका प्लेसेंटा 4 गो रहेगा तो कितना रहेगा? आगे बढ़े। इसलिए देखिएगा ना, गाय देहात में भी इस चीज को, बकरी वगैरह बच्चा देगी या गाय भैंस, तो देखिएगा बच्चा जब दे देगी तो लोग वेट करते रहते हैं कि प्लेसेंटा क्या आ जाए, बाहर आ जाए। वहाँ पे नहीं प्लेसेंटा आएगा, अंदर रह गया तो फिर वो तो सड़ेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगी गाय भैंस वहाँ पे। तो गाँव के लोग भले कम पढ़े लिखे थे बट बहुत अनुभवी होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं। तो इसलिए देखिएगा वहाँ पे, और जानवर भी नहीं हटेंगे जब तक उसका प्लेसेंटा है, जब तक जो बच्चा उसका जन्म दिए, गाय भैंस बकरी जो भी, तो इम्यूनिटिक सैक पे है, तो चाट चाट के उसके ऊपर का इम्यूनिटिक सैक पर तो क्या करेगा, हटाएगा। और धीरे धीरे पूरा चार्ट हटा देगा तो 1-2 दिन में वो ठीक ठाक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबका उसी हिसाब से ना सारी सिस्टम क्या होती है, डीएनए के पास ही सारा इंफॉर्मेशन होता है। किसके पास इंफॉर्मेशन हो? डीएनए के पास ही सारा का सारा इंफॉर्मेशन होगा। जब से इधर जैसे रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, डिलीवरी होगी बच्चे का, ब्रेन में यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा, लैक्टोजेनिक हार्मोन बनेगा, और उसके जो गाय भैंस को नहीं लगा देते, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनेगा। ये सारा हार्मोन स्तन को सिग्नल भेजेगा, स्तन दूध निर्माण करना चालू कर देगा। लेकिन जब तक रिलैक्सिन नहीं बाहर आएगा, जब तक रिलैक्सिन आने का मतलब क्या हुआ, डिलीवरी हो गई। इधर क्या बना देगा, 3 प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बना देगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध निकालने में हेल्प करता है, समझ में आ गया? बाकी प्रोलैक्टिन हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन स्तन में दूध बनने में मदद करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जब तक ऑक्सीटोसिन नहीं आएगा, दूध शरीर से बाहर नहीं आएगा। ऑक्सीटोसिन तभी आएगा जब वो अपने बच्चे को, गाय भैंस अपने बच्चे को देख लेगी, तब यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ आदमी इंजेक्शन मार देता है ऑक्सीटोसिन का जानवर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है तो पूरी मात्रा में दूध का स्राव नहीं होगा यहाँ पर। इसलिए गांव देहात में भी बोला जाता था माँ को कि बच्चे को ना दूध पिलाए तो अकेले में बैठ के दूध पिलाना चाहिए, कंसंट्रेट होकर, ताकि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहे, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे इन है कि फिल्म देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो माइंड क्या रहता है, बहुत सारे वर्क रहेगा, अब पूरा कंसंट्रेट नहीं होगा यहाँ पर। आजकल के करो को उन्हें बुझाता हो जाता है कौन सी खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं है। अब बकलोल हो जाएगा तो बोल देना है कि बाप पे पड़ गया। उसको समझे मैंने, उसको पेट दर्द करेगा, वो लेके खिलाएगा, बाबू। सोचो हम ही लोग का पेट दर्द करे, कोई लेके झुलाने लगे हो, मन करे मुंह हाथ ही सोचो तुरंत, समझे? अजीब टाइप का यहाँ तब हाँ खत्म हो गया। ये सब का समझ में नहीं आता है। अभी ना हम लोग कुछ दिन पहले फ्लाइट से मुंबई जा रहे थे, तो एक लेडी थी, छोटा बच्चा को लेके खिला रही थी। तो उसको ना, उस 2-4 और भी थे लोग वहाँ पे, तो एक कितनी पढ़ी लिखी थी, वो अपने बच्चे को ना सोने ही नहीं दे रही थी, कुछ खिला रही थी, कुछ ही दे रही थी। यहाँ पे आएगो थी जो सुता दी थी, तो मना की उठाइए इसको, नहीं तो फ्लाइट में जग के हल्ला करेगा। यहाँ समझदारी होना चाहिए वहाँ पे। इतना सही लगा, उसके लिए खूब अच्छा वो खिलौना रख ली थी एक ठो, और उसको खाने पीने के लिए हलवा उलवा, जो हर बच्चे का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, सबसे मन से पीता है सब ग्राइप वाटर। बच्चों का उससे फेवरेट चीज कुछ नहीं है। वो ग्राइप वाटर देख लिया ना, सोच रहा उसके लिए वो दारू है। जैसे शराबी के लिए शराब का नशा कैसे होता है, उसने ग्राइप वाटर एक ढक्कन पिला दीजिए, उसका दूसरे ढक्कन में दिखाएगा तो दोनों हाथ पर मारेगा, लिया, और एक चोट्टा कहीं का दिखाता कौन सी है, हम नहीं समझ आ गया, दोनों हाथ मारेगा तो लिया इधर। यहाँ पे कितने लोग जानते हो ग्राइप वाटर? देखिए बढ़िया है भाई, सब चीज पते रहना चाहिए, नहीं तो रोएगा तो चिल्ला दे, कितना रोए, बस एक ढक्कन मस्त एकदम। यहाँ पे नहीं समझ में आया? अच्छा, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। अरे भाई हम लोग अनाथ आश्रम वगैरह में जाते ना, तो यही सब छोटे बच्चों के लिए क्या लीजिएगा, समोसा खाएगा वो। तो आदमी सबको पिला देता है तो बड़ी खुश रहता है। तो ये सब चीजों का ना पता ही नहीं रहेगा, बेचारा अजीब हो जाएगा यहाँ पे। और सबसे बड़ा दुख की बात क्या होती है कि अगर माइंड एक्टिव नहीं है ना, तो सीधा साधा पड़ा रहेगा, तो लोग खुश होते हैं इसे लेकर कि बड़ी सीधा है, डिस्टर्ब नहीं करता है, होदा है। कोनो देखिएगा ना बड़ी बदमाश होगा, सब बड़ी बना रखिएगा बेड पे तो गिर जाएगा नीचे, भड़ाम दे यहाँ पे।
इन्ने उन्ने गिर जाएगा तो एगो तकिया लगा के छोड़ना पड़ेगा कि पलटे मत इन्ने से उन्ने। तो इस सबका दिमाग बहुत एक्टिव होता है, जिसका दिमाग एक्टिव रहेगा तो लोग ओकरे से परेशान हो जाते हैं। खाली ये परेशान कर ले, आगे बढ़ जाए। हाँ, अब सबका अलग अलग होता है उन लोगों में। अब ग्राइफ वाटर, अब डॉक्टर वगैरह बताएगा 6 मंथ बाद। उससे पहले तो उस बेचारा तो दूध ही पीता है और शहद पीते रहता है। क्या एगो शहद पीने वाला आता है छोटका लिखवा का, देखिएगा ना यहाँ पे, और उसमें ऐसे खूब अच्छा ही रहेगा हैंडल यहाँ पे, और उसमें आप भर देगा एक ठो। इसमें क्या भर देना है? इसमें शहद भर देना है। इसमें क्या भर देना है? शहद भर देना। उसको दे दीजिए यहाँ कसरी बन के लोग देखिएगा यहाँ पे, अब छोड़ता नहीं है उसको, खींचिएगा। जब बड़ हो जाएगा ना दांते काट के उसको बोमा कर देगा, सब बाहर चल जाएगा। हाँ, अब बीमार तो सोच रहा है इतना पड़ता है जिसका कोई हद नहीं। बीमार, और उसका दवाई देने के लिए अलग ढक्कन होता है, उसके दवाई का सिस्टम अलग होता है यहाँ पे। उसका एक ऐसे ढक्कन रहेगा यहाँ, ठीक है, तो अलग सिस्टम लेके घूम रहा है यहाँ पे। उसमें से ढक्कन में डाबिए, 3 नंबर तक लेके चलना है, ले सिस्टम अलग होता है। प्लेसेंटा वाला समझ में आया कि नहीं? जब तक 4 साल के बच्चे नहीं हो जाते हैं बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, आप समझ में गया। और आपको ये मजाक लग रहा होगा, आज भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में जो पिछड़ गई हैं, उसका कारण था कि उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया एक बच्चे को पालने के लिए। अपने जीवन का, जिस समय पुरुष अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपना नौकरी को, अपने समाज को बढ़ाने में समय लगा रहा होता है, ठीक उसी समय 20 से 30 साल के उम्र का जो 20 समय होता है, एक महिला अपने बच्चे को बोलना सिखा रही होती है, चलना सिखा रही होती है। उस ससुरा को चप्पल दीजिएगा पहनने का तो दोनों उल्टा पहन लेगा, पैंट पहनने को दीजिएगा ना तो एक में दोनों डाल देगा। मम्मी ठीक है, कौन सी ठीक है रे, यहाँ तो बड़ा मुश्किल से बेचारा, कुछ कुछ चीजें कॉमन रहता है। अब अच्छा, हम लोग के समय तो और मुश्किल रहता था, अब तो बच्चों को चलने के लिए वॉकर आ गया है चलने के लिए। हम लोग के समय ऐसा कोई वॉकर वॉकर नहीं था, एक 3 पहिया गाड़ी हुआ करता था ऐसे ससुरा यही में लेके आदमी को चलना। चीज ससुरा हमको आज तक नहीं बुझाया, ये चलने के लिए था कि उलाटने के लिए था। लेके आदमी इसको गिर जाता था यहाँ पे। अब तो ये सब खत्म हो गया है, अब यो है ये। अरे बाप हो बाप, 3 पहिया का ओकरा खाती एगो घरे में बबुआ के नजर ना लग जाए उसके लिए खूब अच्छा इसे कजरौटा रखा जाता था। इसे देखिएगा ना, ऐसे पीतल का ऐसे घसका के रखा जाता था यहाँ, खूब बढ़िया पीतल का उसको रख के यहाँ। अरे हम लोग अनाथ आश्रम में बहुत बच्चों को पाले, और आज से 20-25 साल बाद जब वो बड़े होंगे और जब वो किसी पद पर होंगे तो देख के बड़ा खुशी होगा कि भाई किसको, बुढ़ा को कौन पालेगा हुआ। इसे कजरौटा कहते हैं। हाँ, कजरौटा ही कहा जाता है उसको। यहाँ पर छोटे बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल चीज होता है। उसको जरा दिनवा में सूत के रतिया को जग जाता है। और जितना तेज बच्चे होंगे सब ना, सोचेगा सब कि अपने में इंगेज रखना। आप उसको सोचिएगा कोनो काम दे के उजरा दे, छोड़ दे, कौन दे देखो तो बाबू क्या है, देखला के बाद ओके बाद फिर कहेंगे हमरा इग्नोर कर रहा है तू, हमरा सेरिब्रम एक्टिवेट हो गया है, छोड़ तो ना तो है यहाँ पे। समझ गया कि नहीं गया? तो उसके अंदर जिज्ञासा आएगी। क्या आएगी? जिज्ञासा। तो जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होगा ना बच्चे का, तो उसके अंदर क्या आएगी? जिज्ञासा। क्योंकि सेरिब्रम क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। सेरिब्रम क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। अब उसको नीचे छोड़ दीजिएगा ना तो देखेगा यहाँ सब ठीक से नहीं दिख रहा है, तो कहेगा गोदी लेने का। जब गोदी लेंगे तो सब बड़ा बड़ा दिखेगा दूर तक, नहीं समझ गया? बार बार वो कहेगा हमरा गोदी ले क्योंकि उसके मन में अब क्या आ रही है? जिज्ञासाएं आ रही है कि यहाँ से ना ठीक से दिखाई देता है यहाँ पे। इसलिए देखिएगा ना, उसको भूख लगेगा ना तभी अपनी मम्मी के पास जाएगा। और उसके बाद जब देख लेगा कि भूख लग, पेट भर गया, खाना पीना खा लिए, उसका एकदम फर्स्ट क्लास, तब घूमने का मन होगा ना तो मम्मी को नहीं पूछेगा, तब वो पापा को पूछेगा, देखा घुमा यहाँ पे। ब्रेन क्या हो रहा होता है? तो उसका डेवलप कर रहा